आज हम सबके बीच में बहुत खुशी का दिन है जो हमारे गणेश भाई और कमल बहन उपस्थित हुए हैं। परिचय तो बहुतों को होगा ही, फिर भी परिचय करा देती हूँ। गणेश भाई मुंबई से गामदेवी कनेक्टेड वर्ली सेंटर से है और आप स्पार्क की भट्टियाँ पिछले जनवरी से हम लोग दिसंबर से कर रहे हैं यहाँ, तो सबको अनुभव तो है ही। तो भारत के विभिन्न स्थानों में आप दोनों भी युगल रूप में सेवाएं कर रहे हैं और आपके दिल में एक विशेष उमंग उत्साह है कि जो बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ खजाना दिया है, उस खजाने को हमारे सभी भाई बहनों तक हम कैसे पहुंचाएं। तो आज हम सबके बीच में आप उपस्थित हुए हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ गणेश भाई जी से, आप अपना उद्बोधन हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने और दीदियों ने फिर एक बार मौका दिया आप सबसे मिलने के भाग्य पाने के लिए। नागपुर से एक अलग सा ही अनुबंध बन गया है जो बट्टियों के रूप में आप सबके सामने आने का। आज बाबा ने ऐसे ज्ञान के खजाने से भरपूर कर दिया है जो कि आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है। बाबा की याद में मगन हो करके इस तरह से आनंदित हो नाचने लगती है, बस पाना था और पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। और यहाँ का हॉल भी बहुत बढ़िया आप सबकी लगन को दर्शाता है, आपकी तपस्या को। पिछले बार जब आए थे तो काम चल रहा था, अभी बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। तो जिस तरह से आज बाबा ने मुरली में सुनाया, उस तरह से हम थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। क्या क्या मुख्य बातें बाबा ने बताया, बताइए। बिंदी लगाना है ना? तो चेक करना है कहीं बिंदी खिसक तो नहीं जाता है ना? तो अभी हम 1 मिनट के लिए बिंदी लगा देते हैं। कमर सीधी रख के बैठिए, मस्तक के मध्य एकाग्र हो, अकाल तख्त पर विराजमान रहे। सेकंड के लिए भी मन कहीं पर जाए नहीं।
ओम शांति। तो जैसे बाबा का श्रीमत है, पूरे दिन में चेक करते रहना है, सेकंड के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही, कि बिंदी बने हैं, कहीं बिंदी का विस्मृति तो नहीं होता है। ये बार बार हमें चेक करना है। बिंदी में ऐसा क्या राज है, रहस्य है, जिसे समेटते ही आप अव्यक्त बन सकते हैं। अब जब आपने प्रैक्टिकली किया है, आपने देखा होगा पल भर के लिए सही कुछ बातें याद आए होंगे, या पूरी तरह एकाग्र थे 60 सेकेंड्स में पूरी तरह सिंहासन पे बैठे थे या नीचे उतर के आए थे। चेक करिए। अगर सिंहासन पर बैठे होंगे तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, और अगर नीचे आए होंगे तो जिसको बाबा कहता है सर्वशक्तिवान के बच्चे मेहनत करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज की वाणी में बाबा ने कहा भगवान के बच्चे और मेहनत करे अच्छा नहीं लगता है। तो बार बार स्मृति विस्मृति होने लगती है, हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हमारे साथ कौन है और यह समय कौन सा चल रहा है। ये 3 बातें आपको सार में लेके आते हैं और खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित कर देते हैं। आप कौन हैं, आपके साथ कौन है और यह समय कौन सा चल रहा है। ये बिंदी क्यों लगाना है। और बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जो कमाते हैं, बहुत बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, अरब करोड़पति जो लोग हैं, वो जो कमाते हैं वो हमारे सामने तो कुछ नहीं है। हमारी कमाई तो है ना, महसूस होता है कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट, सबसे संपत्तिवान, धनवान भगवान के बच्चे हैं। महसूस होता है। उस महसूसता को एक दूसरे को दिखाइए, जरा चेहरे एक दूसरे को दिखाइए। उस चेहरे में वह प्रसन्नता, वह नशा, वह झलक एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। तब नहीं जब आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि हर वक्त वह झलक आपके चेहरा और चलन से दिखाई देना चाहिए। दुनिया के सबसे रिचेस्ट, ऐसा रिचेस्ट कैसे बन सकते हैं, धनवान संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं। साधारण विधि बाबा बताते हैं। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है बताइए। हाँ, ऐसे हाथ सामने लाइए, एक इस उंगली से अपने मस्तक में बिंदी लगाएं। बस इतना सही काम करना है। जब भी विस्मृत हो बिंदी लगाएं। कैसा होगा बिंदी लगाने से, इनकम अर्निंग कैसा होगा, कमाई कैसा होगा। बहुत वंडरफुल बात है। ऐसे रहस्यमय बातें बाबा सुनाते हैं। बिंदी लगाने से कमाई। जब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, अर्थात अपने आत्मिक स्मृति में स्थित नहीं होते हैं, अर्थात हम अपनी मूल स्थिति में नहीं होते हैं, तब दुनिया के बातों में बहते जाते हैं। संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, और वह संकल्प ही ऐसे कर्म होते हैं जो आपको उन कर्मों के बंधन में फंसना पड़ता है। बाबा कहता है मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूं, मुझे कर्म बांध नहीं सकते। कौन कहते हैं? शिव बाबा। और बाबा के तरह ब्रह्मा बाबा ने भी उस स्थिति को प्राप्त किया, और हम सभी बच्चे उसी पुरुषार्थ में हैं।
बाबा कहते हैं मुझे कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि बाबा बिल्कुल बिंदी स्वरूप है। बाबा के व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और ये व्यर्थ संकल्प ही हमारे लिए कर्म बनते हैं, और वह कर्म आपको फिर से भुगतने के लिए मजबूर कर देते हैं, और आपको उन्हें निभाने के लिए अपने सिंहासन से नीचे उतरना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है कि उस श्रृंखला को, व्यर्थ संकल्पों की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए बिंदी बन जाओ। और ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे जो ड्रामा है, मतलब ये संसार में जो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए भी बाबा कहते हैं उसे भी बिंदी बनाओ। हमारे संकल्प क्यों चलते हैं? हम किसी बात को लेकर के ज्यादा क्यों सोचते हैं? सोचिए, किसी बात को लेकर के हम ज्यादा क्यों सोचते हैं, चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है, या वो बात या वो स्थिति हमसे बड़ी है, इसीलिए उसे संभालने या निभाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और बाबा कहता है कि उन सारी बातों को बिंदी बना दो, इतना छोटा बना दो जो आपके सामने उसका कोई भी मीनिंग नहीं। जब छोटी बात बन जाए तो विचार ही नहीं चलेगा, लेकिन जब कोई बात के लिए आप ज्यादा सोच रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है बातों के सामने आप बहुत छोटे हो गए हैं। किसी बात के बारे में, कोई परिस्थिति के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि उन बातों के सामने आप बहुत छोटे हो गए हैं। आप छोटे हैं या बड़े हैं? बताइए, कितने बड़े हैं? छोटे हैं या बड़े हैं? बाबा ने तो कह दिया है आप बहुत छोटे बिंदी हैं। जितने हम बिंदी हैं, छोटे हैं, उतने ही हम विराट हैं, उतने ही हमारा अस्तित्व विशाल है। जब ये एहसास करें कि हम सूक्ष्म जरूर है, साथ ही हम विराट भी है, तब आपके सामने हर बात बहुत छोटी हो जाएगी। किसी भी बात की, दुनिया की किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रहेगा, और युद्ध समाप्त होगा। युद्ध इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम शक्तिहीन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और बातें बड़ी बड़ी बना लेते हैं। और बाबा ऐसा तरीका सिखाता है कि बातों को छोटा कर दो और अपने आप को विराट बनाओ, तब युद्ध समाप्त होगा। ऐसा रहस्यमय बातें बाबा सिखाता है। आप विराट कैसे विराट अस्तित्व है आपका? कौन है आप? कौन आपके साथ है? आपका उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य क्या है? ये बातें आपके अस्तित्व का एहसास कराते हैं, तब युद्ध समाप्त होता है। यह स्मृति और विस्मृति की दुनिया है। क्या है? स्मृति और विस्मृति की दुनिया है। जैसे ही आप भूल जाओ आप कौन हैं, तुरंत ही आप विस्मृति की दुनिया में चले जाओगे। जैसे ही आप याद दिलाओ,
मैं कौन हूं, तो तुरंत ही आप स्मृति की दुनिया में आ जाओगे। तो बाबा ने कहा कि सुबह अमृत वेले से 3 बिंदी लगाओ और कार्य क्षेत्र में उतरो। आज की वाणी में ही बाबा ने कहा 3 बिंदी लगाओ और चेक करो कहीं वह बिंदी खिसक तो नहीं जाता है। हर कर्म करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, उठते हुए वह कॉन्शियस, वह चेतनत्व जागृत रहता है या भूल जाते हैं। इसके लिए बाबा बार बार ये अभ्यास करने के लिए कहता है। 2 सेकंड के लिए, 2 घड़ी के लिए, आधी घड़ी के लिए मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखो, ताकि आपको पता चले कहीं आपका मन आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। तो ये विधि बाबा बताते हुए अनगिनत यानी पद्मों की कमाई करने का बाबा हमें मौका देता है। हम कैसे दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम पद्मों की कमाई करते हैं? बताइए, दुनिया वालों को हम कैसे बता सकते हैं कि हम पद्मों की कमाई कर रहे हैं? वह प्राप्ति तो आप दिखा तो नहीं सकेंगे ना। दुनिया में कोई व्यक्ति है, बहुत रिचेस्ट है दुनिया के हिसाब से, बहुत धनवान है, संपत्तिवान है। अगर उसे पूछा जाए कि आप कैसे धनवान हैं, तो वो दिखा सकेगा ना। क्या दिखाएगा? उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसके पास सोना है, उसके पास पैसे हैं, वो दिखा। हम क्या दिखा सकते हैं दुनिया में? चेहरे और चलन से। लेकिन वो चेहरे और चलन में वह रूहानियत, वह भरपूरता कैसे आएगी? जब हम चिंता मुक्त होंगे, व्यर्थ से मुक्त होंगे, जब हम सार रूप में होंगे। तो अगर आपके वृत्तियों को परिवर्तन करना चाहते हैं, जिन वृत्तियों से, मान्यताओं से, संस्कारों से आप लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको ये अभ्यास करना होगा कि आप जितने सूक्ष्म हैं उतने ही विराट हैं। कैसे? उस जगह रहकर उस जगह को मिटा नहीं सकते। उस जगह रहकर उस जगह को मिटा नहीं सकते। आपको उस जगह से बाहर आकर के उसे मिटाना होगा। जैसे कि एक चित्रकार को आपने देखा होगा, कई जगहों में बड़े बड़े चित्र बनाते हैं चित्रकार जो होते हैं, कि आप बड़े बड़े पोस्चर आप देखे होंगे, और कई जगहों पे जमीन पर ही बहुत बड़ा चित्र निकालते हैं। देखे होंगे ऐसा? वो कैसे निकालता होगा? जब वो चित्र कलर डाल रहा होगा, अगर एक छोटा सा चित्र है पेज पर आप निकालते हैं तो आसान होता है निकालने के लिए, क्योंकि उस चित्र की रूपरेखा, उसके मापदंड को आप देख सकते हैं। लेकिन जब कोई आपसे बहुत बड़ा चित्र निकालना हो, रंगोली निकालना हो बहुत बड़ा, तब तो आप उस रंगोली के अंदर रहेंगे ना। आप उतना बड़ा चित्र, रंगोली कैसे निकाल पाएंगे? लेकिन चित्रकार के पास यह कला होता है कि वो जहां पर से वह रंग निकाल रहा है, उसके साथ साथ जो बेहद रूप में उसे रूप देना है, उसका भी नजरिया वो साथ में रख करके, अर्थात वह हद में भी देखता है और बेहद में भी देखता है,
देखते हुए उस चित्र का रूप कल्पना करता है। इसीलिए जब वह हेलीकॉप्टर से या ऊपर से ड्रोन के द्वारा जब हम देखते हैं तो उतना बड़ा विशाल चित्र का रूप इतना सुंदर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपके वर्तमान की स्थिति को परिवर्तन आप करना चाहते हैं, आपके वर्तमान पुरुषार्थ को आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वर्तमान में रहकर पुरुषार्थ नहीं करें। सिर्फ इस वक्त वर्तमान में इस समय में रहकर पुरुषार्थ नहीं करें, बल्कि तीनों कालों से ऊपर उठें। जब हम अपने आप को भौतिक रूप में ले आते हैं, अर्थात देह अभिमान में ले आते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तब आप समय की सीमा में बंध जाते हैं। समय की सीमा भूत, भविष्य और वर्तमान है ना। व्यक्त जगत में ये समय की सीमा है। लेकिन जब आप इस समय की सीमा से ऊपर उठते हैं, अर्थात देह को भूल जाते हैं, तो आपके लिए समय की सीमा निकल गई। आत्मा के लिए कोई समय की सीमा है? आत्मा के लिए कोई भूतकाल है? नहीं है ना। तो आप इस समय की सीमा से जैसे ही ऊपर उठते हैं, तब एक नया संसार का रचना आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस परिस्थिति से बहुत बड़े बन जाते हैं। और जब आप खुद को ये समझते हैं कि मैं व्यक्ति हूँ या शरीर हूँ, देह अभिमान में खुद को अनुभव करते हैं, तो आप बहुत वक्त में फंस जाते, बहुत छोटे हो जाते हैं, कर्मों के बंधन में आ जाते हैं, समय के सीमा में आ जाते हैं। फिर आपके हाथ में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? समय की सीमा से ऊपर उठना होगा। आपके सामने बाबा ने, हम सभी के सामने बाबा ने मौका दिया है। एक मौका, जैसा चल रहा है वैसे चलो। ठीक है, आज ही बाबा ने कहा, कई बच्चे अलबेले के होने के कारण क्या कहते हैं? बोलिए, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? करना ही है, होना ही है। अगर हमें उस कैटेगरी में आना है, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के कैटेगरी में आना है, तो ये दो ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ेगा कि उसमें से मुझे कौन से कैटेगरी में आना है। क्या मैं ये कहने वाला बनूं, हो जाएगा, चल जाएगा, करेंगे, ये कहने वाला बनूं, या ये कहने वाला, क्या कहने वाला? मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। तो मुझे किस कैटेगरी में आना है? अगर आप ये चुनते हैं, आज भी चुन सकते हैं। अभी भी बाबा ने मौका दिया है कि आप कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हैं। कौन कौन चाहते हैं कि मैं दूसरे कैटेगरी में आ जाऊं? देखेंगे, हो जाएगा, करेंगे, हाथ उठाएं प्लीज। दूसरे कैटेगरी में हो जाएगा, देखेंगे। जो पहले कैटेगरी, करना ही है, कौन कौन है? सभी है। तो इस कैटेगरी में आने के लिए आपको रिकॉर्डेड मूवी प्ले नहीं करना है। रिकॉर्डेड मूवी पता है क्या होता है? एक फिल्म, हमारे पास समय कितना है? 8:30 बजे तक जी। रिकॉर्डेड मूवी अर्थात आपने
ये आजकल दुनिया में जो मूवी बनते हैं, वो मूवी के अंदर जो रोल रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, ठीक है, मूवी बन गई और बाहर आ गया वो मूवी, सीडी के रूप में आप देखते हैं ना। पहले तो डीवीडी का ज़माना होता था, तो उस सीडी को जब वो अंदर प्ले करते हैं और मूवी टीवी में देखते थे, अभी देखते भी हैं, तो जो रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है क्या? उस मूवी के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो लोग कोई मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं? होता है? सोचिए, वो रिकॉर्डेड मूवी है, उसमें कोई चेतनत्व नहीं है, कोई एहसास नहीं है, वो जस्ट रिकॉर्डेड मूवी है। उसमें जो भी पात्रधारी है उन्हें किसी को भी एहसास नहीं होगा कि वो कोई रिकॉर्डेड मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, जस्ट वो फिक्स हो चुका है। इसी तरह ये 5000 वर्ष की जो ड्रामा बनी हुई है, इस ड्रामा के अंदर जो बाबा के बच्चे ये समझते हैं हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे, वो लोग जैसे कि रिकॉर्डेड मूवी के पात्रधारी हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे मूवी रिकॉर्डेड हो गया है, तो उस रिकॉर्डेड मूवी में किसी भी पात्रधारी के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ है, अगर वो चाहता है, समझो कि वो उस पात्र के अंदर, उस मूवी के अंदर कोई चाहेगा कि मैं अपना रोल चेंज कर लूं, पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड होने के कारण वो सभी बेहोश भी है, किसी को पता भी नहीं है। इसी तरह यह 5000 वर्ष की जो ड्रामा बनी है, यह मूवी जो बनी है, इसके अंदर जो बच्चे ये कहते हैं हो जाएगा, देखेंगे, पता नहीं, ऐसे बच्चे अपने हाथ से सब कुछ खो देते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो जस्ट रिकॉर्डेड मूवी प्ले कर रहे हैं, पात्रधारी होंगे। लेकिन जो बच्चे ये कहते हैं कि करना ही है, बनना ही है और मुझे ही करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, ऐसे बच्चे एक नई मूवी को रिकॉर्ड करते हैं, एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को ही बाबा अपनी सर्व शक्तियां देते हैं कि नया हिस्ट्री, नया चरित्र, नया इतिहास बनाना है, तो मूवी को अपने हाथ में लीजिए, ड्रामा को अपने हाथ में लीजिए और श्रीमत के अनुसार एक नई 5000 वर्ष की एक नई इतिहास ड्रामा को बनाइए। इसके लिए आपको ड्रामा के अंदर नहीं बल्कि ड्रामा से बाहर आना पड़ेगा। और जो ड्रामा के अंदर होंगे वो ये कहेंगे पता नहीं, हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे। लेकिन जो ड्रामा के बाहर आएंगे वो क्या होंगे? कौन से शब्द बोलेंगे? करना ही है, होना ही है। उन्हीं के हाथ में वर्तमान में सारी शक्तियां होंगी। और इसके लिए उस मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है? जो लोग ड्रामा से बाहर आते हैं उनके उंगली में पूरे ड्रामा घूमती रहेगी, और जो लोग ड्रामा के अंदर जाते हैं वो लोग ड्रामा अनुसार घूमते रहेंगे। कौन सा अच्छा रहेगा? ड्रामा को घुमाना है या ड्रामा के अंदर घूमना है? कौन सा अच्छा रहेगा? ड्रामा को घुमाना है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बाबा आज वह सारी बातें स्वदर्शन करवाया कि आप सतयुग में कौन थे, और उस तरह से नीचे उतरते हुए भी आपकी कितनी श्रेष्ठता
कितनी ऊंचाई है, शुरुआत में ही, मुरली के आदि में ही बाबा ने दर्शन करवाया। अगर ये एहसास हम करते हैं कि हम पूरे कल्प के सर्वश्रेष्ठ है, महान आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, वानप्रस्थी आत्माएं हैं, तब आपकी सारी बातें बहुत छोटे हो जाएंगे, आपके सामने बहुत छोटे हो जाएंगे। फिर मेहनत समाप्त होगा और मोहब्बत शुरू होगा। लगन की अग्नि इस तरह से जल उठेगी जो बाबा कहता है कि अंत समय में बाबा की प्रत्यक्षता हम ऐसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ड्रामा के बंदी नहीं, क्या करना होगा? ड्रामा को अपनी उंगली पर चलाए, स्वदर्शन चक्रधारी बने। एक बार उठ खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। दोनों हाथ कमर पे रखे, उंगलियों पर खड़े हो, फिर नीचे आए, बैलेंस संभालें। दोनों हाथों को लॉक करिए इस तरह से। राइट और लेफ्ट में हाथों को खींच ले। राइट और लेफ्ट में हाथों को खींच ले। दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिए। एक दूसरे को लगे नहीं देखते हुए आपके राइट साइड में पीछे मुड़ के देखें और फिर लेफ्ट साइड में पीछे मुड़ के देखें। राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। यस, अब दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर इस तरह से रखिए। पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे। अब श्वास को लेते हुए हाथ ऊपर ले चले, पैरों के ऊपर खड़े हों, फिर नीचे। फिर एक बार लंबी श्वास लेते हुए, फिर नीचे, फिर एक बार। यस, अब हाथ ऊपर रखें, पैरों में थोड़ी सी दूरी ले आएं। हाथ कोशिश करिए सीधे रखें, बेंड नहीं करना। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आराम से आपके राइट साइड में हल्के से बेंड हो। श्वास लीजिए, सेंटर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लीजिए, सेंटर। श्वास छोड़ते हुए एक बार और दूसरी तरफ। श्वास ले, सेंटर। श्वास छोड़ते हुए एक बार लास्ट, फिर आए सेंटर, फिर दोनों हाथ नीचे। अब दोनों ही हाथों को आपके कमर के पीछे रखें। एक दूसरे को लगे नहीं ध्यान देते हुए, और हाथों को अंदर की तरफ ले। हाथों को अंदर की तरफ ले। हल्के से कमर को आगे की तरफ पुश करें। श्वास लेते हुए आराम से, बैलेंस को संभालते हुए। फिर धीरे से स्ट्रेट सीधे हो जाएं। फिर एक बार श्वास लेते हुए आराम से आगे की तरफ। फिर एक बार, यस, सामने। अब दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करें इस तरह से। एक दूसरे को लगे नहीं ध्यान दें। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए आराम से हाथों को पीछे से ऊपर उठाएं इस तरह से। अब आपके राइट हैंड ऊपर उठाइए। पैरों में थोड़ी सी दूरी ले आएं। राइट हैंड को लेफ्ट साइड में हल्के से बेंड करें।
हाथ नीचे रखें, दूसरे हाथ को ले, दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, दूसरा हाथ। एक बार अपने आप के लिए जोरदार क्लैप करें। फ्रेश हो गए सभी? सुबह से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं अमृत वेले से, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी। तो अब हम बिंदु रूप में अव्यक्त स्थिति को अनुभव करते हैं। कोशिश करें कि जो ऊपर बैठे हैं उनकी कमर सीधी हो, मैं जैसे बैठा। आप कमर को ढीले करोगे तो तुरंत आपका मन भाग जाएगा, तो ये कोशिश करना है कमर सीधी रहे। और जैसे मैंने कहा कि बाबा कहता है कि मुझे कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं कर्मों से बहुत ही दूर हूँ, कर्म बंधन से दूर हूँ। तो हम जो बाबा के बच्चे, आज बाबा ने कहा विदेही बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सभी के लिए एक ही अभ्यास है। क्या है? बिंदी। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए मात्र बिंदी के अभ्यास है, बहुत सहज, मात्र बिंदी के अभ्यास है। अगर बिंदी खिसक गई तो बहुत सारे बिंदी बन जाओगे, तो उन सारे बिंदियों को समाप्त करते हुए एक ही बिंदी बन जाओ, अर्थात अपने विचारों को नियंत्रण में लाओ। जैसे ही विचारों को नियंत्रण में लाओगे तो तुरंत अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, अभी इसी वक्त। और जैसे ही संकल्पों में बह जाओगे, पता नहीं चलेगा कि कौन से कर्मों के तूफान आपको कहां लेके गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी पता नहीं चलेगा। तो कमर सीधी रखें, कमर सीधी रखें, पीछे टेका न लगाएं। लाल लाइट कर दें। अपने संकल्पों को समेट ले। मस्तक सिंहासन पर अपने मंगलमय स्वरूप में एकाग्र हो। सचेत रहना, जागरूक रहना कि इस समय और कोई संकल्प नहीं चले। अत्यंत अपने शक्तिशाली स्थिति में आत्मिक स्मृति में एकाग्र हो। जितने ज्यादा विचार होंगे उतना ही आत्मा शक्तिहीन होती जाएगी। जितने कम विचार उतना ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होगी।
इस वक्त अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में एकाग्र। सेकंड सेकंड की जागरूकता बनी रहे, अपने आत्म ज्योति को निहारते रहें, खुद से जुड़े रहें। व्यर्थ संकल्प भी बंधन है। इस वक्त दूसरे कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शांति की स्थिति शक्ति की जननी है। व्यर्थ संकल्प अशांति की स्थिति है। एक ही संकल्प में स्थित रहना अर्थात स्वधर्म में स्थित रहना, स्वरूप में स्थित रहना। जिस तरह हम आत्मा बिंदु स्वरूप है, उसी तरह बाबा भी बिंदु स्वरूप है। मन की आंखों से परम धाम की ओर देखें। लाल सुनहरा प्रकाश में दुनिया में सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने हृदय के केंद्र से एक दिव्य प्रकाश की किरण को नीचे उतार रहा है। सुनहरा रंग के प्रकाश में किरण नीचे उतरते हुए अपने आत्मा पर पड़ते हुए बाबा के साथ एकाकार का अनुभव करें।
बाबा से जो प्रकाश में किरण नीचे उतर रहा है, बाबा के साथ का यह मिलन अपनी आत्मा के आदि और अनादि संस्कारों को जागृत करते हुए अनुभव करें। अनुभव करें आपका जो देह है वह पूरी तरह सूक्ष्म रूप में बदलते हुए प्रकाशमय काया में जैसे कि फरिश्ता स्वरूप को धारण कर रहे हैं। निरंतर रूप से बाबा के दिव्य प्रकाश अपने ऊपर पड़ते हुए हमसे बिखरते हुए विश्व के चारों ओर फैलते हुए देखें। संसार के अपवित्रता, व्यर्थ दुख और अशांति समाप्त होते हुए विश्व की हर एक आत्मा की ज्योति जागृत होते हुए अनुभव करें। बाबा के साथ एकाकार गहन शांति शक्ति का अनुभव करें। कुछ पलों के लिए बाबा से मिलन मनाएं। अपने अत्यंत सूक्ष्म शक्तिशाली विराट स्वरूप में बाबा के साथ मिलन मनाएं।
ओम शांति। सभी भरपूर हो गए? भरपूर हो गए या थोड़ा खाली है? नहीं ना, क्योंकि आज तो